आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज छत्तीसगढ़। गौठान की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे तुलसी सरपंच व ग्रामीण। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना गौठान निर्माण की समस्या से जूझ रहे हैं ग्रामवासी। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत तुलसी शासन की महत्वपूर्ण योजना गौठान के निर्माण व उसकी उपयोग संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस संबंध में सरपंच शिव मंगल टंडन ने बताया कि मेरे द्वारा गौठान का निर्माण कराया गया है, जिसमें बालाराम दिनकर द्वारा अवैध कब्जा किया गया है और ग्रामवासियों को उसके उपयोग से मना करता है, धमकी देता है, क्योंकि बालाराम द्वारा पूर्व से ही वहां कुछ स्थान पर बेजा कब्जा कर लिया गया था, जो कि शासकीय भूमि है, जिसका उसके भाई के नाम से फर्जी पट्टा बनवा कर वह उसने पुनः गौठान में भवन का निर्माण कर लोगों को उसकी सुविधा से वंचित कर रहा है। इस संबंध में उक्त पट्टा को जांच के लिए तहसीलदार शिवनारायण को दिया गया है तथा इस संबंध में थाना नवागढ़ को भी सूचना दे दी गई है। फिर भी उनके द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं करने पर ग्रामवासियों के साथ हम आज कलेक्टर के पास गुहार लगाने पहुंचे हुए हैं। जांजगीर चांपा ब्यूरो चीफ गौरव राय सागर की रिपोर्ट। जी भैया बताएंगे, आज आप लोग कलेक्टेड आए हैं, किस मुद्दे को लेकर के आए हैं? हम लोग गौठान के समस्या के मुद्दा को लेके यहाँ आए हैं। पूरा मैं सरपंच हूँ गांव का, ग्राम पंचायत तुलसी का। तो 2-3 दिन से मीटिंग चला और गांव में गरुआ ढिला नहीं रहा है और गांव वाले भयभीत हैं, वहाँ गौठान में ले जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बालाराम उसको कब्जा करके बैठा है। कोई आएगा उसको मैं देख लूँगा बोल रहा है, तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा है गाँव के आदमी, है ना। तो हम लोग उसको तहसीलदार के भी पास दिए थे, थाना में भी दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं उस समस्या को लेके निराकरण के लिए। ये बालाराम कौन है? बालाराम दिनकर वो पूर्व कब्जाधारी था उसमें, और वो बार बार लड़ाई झगड़ा करते रहता है। और उसके बाद जो हटाया गया था, उसके बाद फिर झोपड़ी बनाया था, 2 भाई फिर झोपड़ी बना दी है अंदर में। उसके बाद जाते हैं तहसीलदार लोग, कोई ध्यान देवे नहीं करते हैं। उसके बाद अब वो बोलता है कि उसका इन लोग केस हार गए, यहाँ नहीं चला, SDM खारिज कर दिया उसको, एक हो अपील को, और तहसीलदार भी देख लिए। पूरा जांच में वो शासकीय ज़मीन पाया गया, तो उसके भाई का पट्टा वहाँ पेश करके न्यायालय से वो बोलता है कि 75 डिसमिल दिया जाए, ऐसे कुछ आदेश दिया, ऐसे बोलते हैं ना। और चूँकि उसमें गांव के जो रिकॉर्ड में है देखा गया है, पटवारी के पास मैं पंचनामा करवाया हूँ और पटवारी साहब SDM मैडम को दिए हैं। उसमें डायरेक्ट बता रहा है उसमें किसी का शिवन लाल नाम का आदमी का कोई जमीन जायदाद नहीं है। मेरे को भी पंचनामा बना के दिए हैं और SDM मैडम को भी वो दिए हैं, वो उसकी कापी मेरे पास है ना। और उसके बाद उन लोग अपना दावा कर रहे हैं और मैं तो उस पट्टा का जाँच के लिए दिया हूँ तहसीलदार साहब के यहाँ। उसके बाद तहसीलदार साहब के यहाँ 16 तारीख को दिया था पिछले में। उसके बाद 1 महीने के बाद गया और उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कितने भूमि पर वो कब्जा किया हुआ? अब वो पूरा को कब्जा किया, क्योंकि गेट बन गया है तो गेट में वो रस्सी फंसा दिया, पहले ताला दे दिया था। अब मैं बोला कि मैं शिकायत करूंगा जाके, है पंचनामा करवा के बोला, तो सुना बात को, तो वो ताला को खोल दिया है, लेकिन वो अपना लाल वो क्या बोलते हैं रस्सी उसमें बांध दिया है। जी बताएंगे, आप लोग कहाँ से आए हैं और किस मुद्दे को लेकर के आए आप लोग कलेक्टेड आए हैं? जी हम लोग ग्राम तुलसी से आए हैं और हमारे यहाँ गौठान की समस्या है और जानवर खुला चल रहा है खेत में। अब हम लोग किसान हैं, किसानी हमारा मुख्य धंधा है, और जब जानवर खेत में चल रही है तो फिर हमारा फसल कैसे होगा, इसके कारण से हम लोग कलेक्टर में आए हैं। तो आपके गांव में तो गौठान बना है ना, तो फिर क्या समस्या हो रही थी? उसमें एक बालाराम का आदमी है, वो अवैध कब्जा कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि हम हाई कोर्ट से जीत गए हैं और इसलिए इसमें जो भी आएगा उसको मैं देख लूँगा, ऐसा कह रहा है। मवेशियों को उसमें जाने नहीं दिया? हाँ, उसमें मवेशी को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये बना है, उसके बाद कितने दिन के बाद में ये सब मतलब समस्या आ रही है आप लोग को? लगभग 6 महीने के बाद। अभी आप लोग कलेक्टेड गए हैं, तो क्या वहाँ से आश्वासन मिला? वहाँ कलेक्टर से आश्वासन ये मिला है कि हमारे जो तहसीलदार साहब हैं उनको 3 दिन के भीतर इसका निवारण करने के लिए कहे हैं। ये तो आप लोग की गांव की इतनी बड़ी समस्या है, अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तब आप लोग फिर क्या करेंगे? फिर आंदोलन करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।